अब ये सारे देशों का अलायंस है और ये सारे देश आपस में सारे डेटा का हर दिन, हर पल, हर मिनट, पूरी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी दुनिया में दो चीजों पर खास तौर से नजर बनाए हुए हैं, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। पहला, इंटरनेट जो ट्रैफिक है, ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, हम और आप जो अभी बात कर रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड रूम में मौजूद है। किनके रिकॉर्ड रूम में? ये 14 देशों के रिकॉर्ड रूम में, और प्राइमरी रूप में तो 5 देश जो हैं, 5 आईज, उनके रिकॉर्ड रूम में मौजूद हैं, उनके डेटा रिकॉर्ड रूम में मौजूद हैं। हमारी और आपकी भी जो बातचीत हो रही है, हम जो आपको बोल रहे हैं, यह भी उनके रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है। दुनिया का ऐसा कोई भी इंटरनेट पाथवे नहीं है जिसका डेटा इन 5 देशों के पास नहीं है, प्राइमरी रूप में, और उसके बाद 9 देश, और उसके बाद 14 देश। इनका काम ही यही है। न्यूजीलैंड उसका आप समझिए सेंटर है। न्यूजीलैंड में बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके ये 5 देश, और फिर ये 9 देश, और फिर ये 10 देश, 14 देश, इनके खुफिया एजेंट रात दिन, पल पल की, सेकंड भर की जो इंटरनेट पाथवेज है, उसके डेटा को एनालाइज करता है, और इसीलिए जहां कहीं भी टेररिज्म की कहीं कोई गतिविधि हो रही है, उसको फटाक से इंटरसेप्ट करके उनको इंफॉर्मेशन भेजता है। इतना सशक्त इंफॉर्मेशन पाथवेज इन लोगों ने बनाया है, जिसका एक प्रकार से केंद्र न्यूजीलैंड है। अब आप समझिए, चाइना से भी कठिन यात्रा थी कि नहीं मोदी की। और सुनिए, 1986 के बाद 40 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है, और मोदी इस सब बात को समझ रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। मोदी खिलाड़ी नंबर 1 है। मोदी बात वहां कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे, हमारे और आपके बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन होगा। अब आबादी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां की टेक्नोलॉजी। वाह, बहुत अच्छी बात है। मोदी साहब हमारे बहुत चतुर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप मोदी को इतना कमजोर मत समझिए। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे मोदी घूमने जा रहे हैं, इनको क्या है, बैठे बैठे घूमना है। अरे नहीं साहब, रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मोदी जो काम कर रहे हैं, आपको कुछ दिन के बाद जरूर पता चलेगी। बाकी फ्रंट पे हो सकता है मोदी फेल हो, इंटरनल फ्रंट पे मोदी हो सकता है फेल हो, ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के, कोर्ट के भ्रष्टाचार को मोदी रोकने में नाकामयाब हो, इससे कोई असहमति नहीं है। रोड बनाने में मोदी नाकामयाब हो, ट्रेन बनाने में मोदी नाकामयाब हो, स्कूल बनाने में मोदी नाकामयाब हो, हेल्थ केयर में मोदी नाकामयाब हो, सारी बात ठीक है। लेकिन मोदी एक काम कर रहे हैं जो अद्भुत काम है। इन सारे मुद्दों पर मोदी की आप आलोचना कीजिए ना, इंटरनल जो भी उनके फेलियर्स हैं, जो कमियां हैं, उन पर कीजिए आलोचना। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, सब पर करिए। लेकिन मोदी जो एक काम भारत के लिए कर रहे हैं, वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल, अतुलनीय है। पिछले 40 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहे हैं। क्यों नहीं गए अब तक के प्रधानमंत्री? खैर 15 वर्ष से तो यही है, पहली बार ये गए हैं। कोई तो कुछ इनपुट तो मिला होगा ना। अब आपको समझ में आ रही होगी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा क्यों चाइना से भी खतरनाक थी, और क्यों अजीत डोभाल, वहां आप ध्यान रखिए, विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया से लौट आए, उनको 5 देशों की अन्य यात्रा शुरू करनी है, उसकी तैयारी में चले गए हैं। अभी 15-16 जुलाई तक वो विदेश के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री अन्य देशों में वो लगातार लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट की यात्रा करेंगे, और कई देशों का उनका लाइंड अप है। विदेश मंत्री लौट गए, लेकिन एनएसए नहीं लौटे, ये ध्यान रखिए। एनएसए डोभाल ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, और एनएसए डोभाल को रोक करके प्रधानमंत्री चले जाते, ये प्रधानमंत्री के बस की भी बात नहीं थी। बिना डोभाल के प्रधानमंत्री एक कदम नहीं चल सकते। इतना विश्वास है, इतना भरोसा है डोभाल के ऊपर।
80-81 साल के हो गए हैं अजीत डोभाल, ये भी ध्यान रखिए आप। 81 वर्ष के, 80 वर्ष के हैं और बूढ़े हैं अजीत डोभाल। मोदी से बड़े हैं अजीत डोभाल, लेकिन मोदी डोभाल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा सर आप कहें ना कहें मैं तो आपके साथ चलूंगा ही चलूंगा। और फिर डोभाल ने समझाई बात कि ये कहानी है सर, हम और आप तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के इंटरनेट के एक एक पाथवेज की एक एक डिटेलिंग न्यूजीलैंड के पास है। इस तरह का सिक्योरिटी कंसर्न है। ये 5 देश, ये 9 देश और ये फिर 14 देश के बीच में इस तरह का खेल चल रहा। अब ये गोरों का खेल है साहब। अब उसके अलावा ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इन्होंने न्यूजीलैंड में ये अपना सेटअप बनाया है? इसलिए कि ये प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन में ये पूरा मैरीटाइम विजिलेंस रखते हैं और इसीलिए रेडियो इंटरसेप्शन, इंटरनेट इंटरसेप्शन, इस सब की टेक्नोलॉजी इनके पास एडवांस है। क्योंकि इसमें जो फेरी करती है ना, बड़े बड़े जहाज जो फेरी करते हैं, उस जहाज के ऊपर सर्वेलांस करना है। क्योंकि आप एयर रूट से जितनी बातें आप कर सकते हैं, जो आप कार्गो का काम कर सकते हैं, उससे 1000 गुना अधिक आप वाटर रूट से कर सकते हैं। जो व्यापार चलता है, ट्रेड जो चलता है एक देश का दूसरे देश में। तो अब इस पूरे पैसिफिक रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। यहां अमेरिका का भी, यहां इंग्लैंड का भी बेस है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में। और बेस कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने तोप लगा दिया है। सैनिक हैं, लेकिन किस वेश में हैं पता नहीं है। हाईली सीक्रेट सर्विस का पूरा ऑपरेशन होता है न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से भी अधिक न्यूजीलैंड से। और इसीलिए चाइना हमेशा घबराता है इस रूट में अपने को ज्यादा एग्रेसिव करने से, क्योंकि उनको लगता है कि यहां ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है और यहां अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब आके खड़े हो गए। और अभी जब अमेरिका और कनाडा के बीच में थोड़ी तकरार हुई तो कनेडियन पहुंच गए चाइना के पास अमेरिका को चिढ़ाने के लिए। अभी क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को एक प्रकार से एक शांत जल में पत्थर गिरा दिया। वाइब्रेशन हो गया चारों तरफ। अब पूरा यूरोप भी उनका दुश्मन हो गया। चाइना और रशिया उनके दुश्मन पहले से थे। भारत सेफ खेलता रहा, भारत न्यूट्रल बना रहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको एक तराजू से देखता रहा और अपना स्वार्थ धीरे 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 साधते हुए आगे बढ़ता रहा। चाइना को भी नाराज नहीं किया। रशिया के साथ कहा कि भाई तेल मत खरीदो, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा ढीला पड़ा, फिर जून में सबसे ज्यादा तेल की खरीदारी कर ली, रशिया को भी आनंदित कर दिया। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर लिया, इंग्लैंड के साथ ट्रेड डील कर लिया और अब अमेरिका के साथ भी कर रहा है। और अमेरिका को कह रहा है कि अपनी शर्त पर नहीं, हमारी शर्त पर ट्रेड डील होगी। तो पहले इन्होंने घाट बांध लिया, कहां कहां, चाइना, रशिया, यूरोप, इंग्लैंड। और अभी जो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि भैया तुम लोगों का एसोसिएशन तो पुराना है, 5 आइज का एसोसिएशन है, 9 आइज का एसोसिएशन है, 14 आइज का एसोसिएशन है, वो रखो, हम उसमें इंटर नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई इस यात्रा में मित्रों, डोभाल ने इन्हीं खुफिया एजेंसियों के साथ मिल करके ये जानने की कोशिश की, कोई कोलैबोरेशन अभी हुआ है। इस तरह का कोलैबोरेशन 5 आइज के साथ एक साथ नहीं हुआ है। 5 आइज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक साथ उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, भारत ने नहीं किया। लेकिन इंडिविजुअल देशों के साथ खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए भारत ने डील कर रखा है। फ्रांस के साथ भी कर रखा है, इटली के साथ भी किया है, बेल्जियम के साथ भी है, जर्मनी के साथ भी है, इंग्लैंड के साथ भी है। खुफिया जानकारी आप वो हमें देंगे, हम उनको देंगे। 2-3 सेक्टर्स में प्रोमिनेंटली, जैसे कि टेररिज्म का जो सेक्टर है उसमें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे जानकारी। उसी तरीके से साइबर अटैक की जानकारी शेयर करेंगे। इंटरनेट अटैक्स जो हो रहे हैं, जिसमें जो साइबर अटैक के अंदर आते हैं, उसको करेंगे। और इसके आगे अब एआई अटैक का खेल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अटैक। और न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहां से आप जल को भी और नभ को भी, आसमान पर भी नजर रखी जा रही है। इसलिए न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद महत्वपूर्ण थी और वो कामयाब यात्रा रही है। बहुत जबरदस्त वहां पर स्टेट रिसेप्शन मिला है प्रधानमंत्री मोदी को।
लेकिन इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे एक आदमी जो सामने नहीं आता है, वो है अजित डोभाल, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो साए के तरह प्रधानमंत्री के साथ चलते रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम एक ऐसे ब्रैकेट में, एक ऐसे ऑर्बिट में जा रहे हैं, ये ऑर्बिट समझिए चांद और मंगल पर जाने जैसा है कि इस ऑर्बिट में पता नहीं ये जो 14 आईज, 9 आईज और 5 आईज के लोग चारों तरफ मंडरा रहे हैं, कौन किस रूप किस वेश में मंडरा रहे हैं, कहना मुश्किल है। इसीलिए डोभाल की आंखें चाक चौबंद थी, और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की भी आंखें देश के अंदर और देश के बाहर चाक चौबंद थी। अच्छी बात रही, भारत के प्रधानमंत्री सुरक्षित लौटे हैं और कोई खतरा नहीं था, लेकिन ऑर्बिट बहुत खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था, वहां पे कुछ भी कर सकते थे, और प्रधानमंत्री अभी दुनिया के निशाने पर हैं। उसको तो छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमें खत्म करना चाहता है, और अभी उन्होंने कह दिया कि मैंने अपना वसीयत लिख दिया कि अगर मेरी मौत हुई और ईरानियन ने मेरी हत्या करवाई तो आप ईरान को नेस्तनाबूद कर देना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये बात। डरे हुए हैं असल में डोनाल्ड ट्रंप, ये डरे हुए नहीं हैं, बड़े शातिर हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको मिड टर्म चुनाव में अमेरिकन का इमोशन अपने तरफ करना है, तो उन्होंने फैला दिया है कि ईरानियन हमारी हत्या करवाना चाहता है। और कुछ दिन पहले उन्होंने मोसाद के ऊपर भी शंका व्यक्त कर दी, नेतन्याहू पर भी कह दिया कि ये भी हमें एलिमिनेट करवाना चाहता है। मतलब इजरायली, यहूदी भी और मुस्लिम भी, ये दोनों हमको एलिमिनेट करना चाहते हैं। यहूदी की भी संख्या अमेरिका में कम है, तो उनके भी खिलाफ थोड़ा सा हेट स्टेटमेंट हर जगह आता है, इस्लाम के खिलाफ तो है ही है। तो वो ये चाहते हैं कि दोनों के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट करके मिड टर्म में कुछ सिंपैथी गेन कर ली जाए। बहुत चतुर सुजान है डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन मोदी की यात्रा, अब आप समझ गए होंगे मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी, क्या क्या जानकारी जुटाने के लिए फर्स्ट हैंड भारत के एनएसए मोदी के साथ गए थे, और बहुत पुख्ता जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।